नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये कैमूर ज़िले का मोरवा है, गांव है जो कि चैनपुर विधानसभा में आता है। हम जिस जगह पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने यहाँ से कुछ बिहार की जो विकास की बातें होती हैं उसका आपको एक छोटा सा रूप दिखेगा। आप इधर देखिएगा तो भारतमाला परियोजना के तहत बनारस से कोलकाता के बीच एक्सप्रेसवे बन रहा है और जस्ट इसके बगल में देखिएगा तो खेती है, धान की पूरी फसल लगी हुई है। और इन तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों के जो बातें मैं कर रहा हूँ, खेत और एक्सप्रेसवे के बीच में किसान बैठे हुए हैं। और ये किसान क्या कुछ सोच रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेके, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का अब जो है दूसरे चरण का जो प्रचार प्रसार है वो अब समाप्ति की ओर है। करीब करीब 122 विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और उन्हीं जो है 122 विधानसभा में से एक विधानसभा जो है चैनपुर विधानसभा भी है। समझते हैं कि ये विकास की जो बातें हो रही हैं ये कितना इनके लिए फ़ायदेमंद है और बगल में खेती और धान की जो फसलें लहला रही हैं इसका क्या कुछ आने वाले में बेहतर भविष्य दिख रहा है। क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है? उनको दीजिए ना, पहले आप नहीं बताइएगा पहले। चलिए, तो हम भी बैठ ही जाते हैं चूँकि किसानों का चौपाल है, तो किसान चौपाल में किसान तक भी है, पहुंचा है किसानों के बीच। एक तरफ एक्सप्रेसवे बन रहा है, दूसरी तरफ धान की फसल है और बीच में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। क्या स्थिति है? स्थिति विकास के लिए सब कुछ ज़रूरत है, परंतु किसानी को रोक करके विकास कर लेना हम नहीं समझते हैं कि ये देश के हित में है। एक्सप्रेसवे जिस दिन आया और हम लोग को जब खबर मिली मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो बड़ा खुशी हुआ कि ये जो एक्सप्रेसवे बिहार में बन रही है और थोड़े दिन के बाद फिर छन के आ रहा है कि ये एक्सप्रेसवे हमारे गांव से भी गुजर रही है। तो बड़ा खुशी हुआ कि इस इंटीरियर इलाका में भी हमें भी एक्सप्रेसवे से आना और एक्सप्रेसवे आना हमारे लिए बड़ा अच्छा भावना है। और सरकार ज़रूर हमारे लिए सोची है, लेकिन जो ही एक्सप्रेसवे हमारे करीब आया, एक्सप्रेसवे के लोग आए, उनका नोटिस आया, तब हमें ज्ञात हुआ कि ये एक्सप्रेसवे के बहाने किसानों को लूटने का भी एक प्रोग्राम है। क्या थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि क्या हुआ? इसमें कोई मूल्य नहीं है, बाज़ार भाव हमारा कुछ और है और सरकार मुआवजा कुछ और दे रही है। हमारा बाज़ार भाव 10 लाख रुपया बीघा हमारे हिसाब से है और एकड़ में आइएगा तो इसका 40 रुपया एकड़ है, 40 लाख रुपया एकड़ है। और हमें अभी मौजूदा सरकार से लड़ाई लड़ने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद 2 साल के बाद ये हमें सरकार ने जो 4 गुना है, 4 गुना का 2 गुना किया, यानी सरकार के हिसाब से 8 गुना है और 8 गुना करने के बाद हमें जो है 28 लाख रुपया प्रति एकड़ मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहीं यूपी में हमसे कहीं अलग है, जबकि हमारा यहाँ से 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर बॉर्डर है। वहाँ एकड़ का जो है 165 से 70 लाख रुपया मिल रहा है। कृषि भूमि की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ 28 लाख मिल रहा है। सरकार वहाँ भी वही है जो सरकार हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ पूरे हवाला दिया जाता है कि जो आपके यहाँ रेट है, हमारे यहाँ सर्किल रेट 2013 से ही रिवाइव नहीं हुआ है, उसी तरह का पड़ा हुआ है। ये सरकार का काम था, नहीं किया। ये जो 28 लाख रुपया मान लीजिए मिलता है मुआवजा, इसे कितनी ज़मीनें खरीदा जाएंगी? ज़मीन तो अब अपना अगर हम खरीदना चाहेंगे तो हम जितना ज़मीन का हमको पैसा मिलेगा उसका शायद आधा मिल जाए, क्योंकि ज़मीन तो रोज़ बिकती नहीं है ना। ये तो सरकार अपने हिसाब से ली। अब तो किसानों को मिल जाएगा पैसा, खेत ढूंढेगा, अगल बगल मिला तो मिला, नहीं मिला तो शादी में खर्च हो जाएगा, इधर उधर खर्च हो जाएगा। किसान तो फिर कंगाल की स्थिति पे है। सरकार तो कही रही है कि हम 2000 रुपया किसानों को प्रोत्साहन राशि देते हैं। अब हमारा खेत नहीं रहा, हमको प्रोत्साहन राशि कहाँ हम लगाएंगे? कितना बीघा जा रहा है? मेरा खुद का जा रहा है 7 एकड़, 17 के 28 बीघा हुआ। 28 बीघा जी। तो क्या मिजाज है इस बार? अब मिजाज क्या है, सरकार से तो हम लोग 3 साल से सरकार है, बीच में सांसद चुनाव भी आया था, हमने उस समय भी सरकार को झटका दिया था। यहाँ पहले भाजपा के सांसद थे, उसके बाद हमने उनको कांग्रेस का सांसद उनको भेज दिया कि किसानों की नाराज़गी आप नहीं सुनिएगा तो आपको आगे हश्र होगा। आज तक सरकार जो है इस पे नहीं आई, लाठी डंडा चलवाई हमारे खेतों पे ज़बरदस्ती। अभी धान काटने का मौसम आ गया, धान कट गया, रोड अभी बना नहीं है कहीं से, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे खेत को अधिग्रहण किया गया बिना सरकार को मुआवजा दिए। हमारे किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। पूरे
चांद और चैनपुर प्रखंड में किसी भी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला है और उनकी खड़ी फसल धान को रौंद दिया गया। और उसके बाद भी ये बरसात और मौसम जो बारिश हुआ, इसमें हमारे गांव में बाढ़ आया, क्या पूरा इलाके में बाढ़ आए, सड़कें अब बाढ़ पैदा कर रही हैं। ये स्थिति है। सरकार पता नहीं कौन सा इंजीनियर से बनवाता है, कौन सा, उसको पता ही नहीं चलता। बाढ़ मतलब अभी जो सड़क जो बन रही है, जो देश का विकास हो रहा है, उसमें पुल पुलिया का कोई निर्धारण नहीं है। और जिसके चलते थोड़ा भी बारिश हो रहा है तो कोई नदी नाला ना हो आपके पास, लेकिन आपके खेत का सिर्फ पानी नहीं निकल रहा है और बाढ़ से खराब हो जा रहा है। यहाँ हजारों एकड़ फसलें नुकसान हो गई हैं। कि हमारे साथ और भी जो है कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत जी, क्या मिजाज है इस बार? रविशंकर जी ने बताया कि काफ़ी नाराजगी है। बिल्कुल, आप क्या मानते हैं? हम उनके साथ हैं, सहमत हैं। हमारे साथ भी वही हुई है स्थिति। मेरा भी खेत गया है। तो मामला खेत से ही बिगड़ा है कि और कुछ है? विकास आप देख ही रहे हैं, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज भी हम लोग कटे हुए हैं। 5 साल हो गया, अभी तक रोड उबड़ खाबड़। आप लोग आए होंगे, देखे होंगे कि क्या स्थिति है सड़क की। और संबंधित मंत्री हैं, कभी दौरा भी नहीं किए। विकास मंत्री हैं जमा खान जी आए नहीं कभी? कहाँ नहीं आए। कितना दूर है मकान यहाँ से उनका? 7-8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर काफ़ी नज़दीक है, फिर भी आ नहीं रहे हैं। वजह क्या है? अब जीत गए, उसके बाद फिर अब यहाँ ना आकर के अब दूसरे जगह जा रहे हैं इस गांव से। जबकि हमारे यहाँ मोहम्मडन नहीं है, बावजूद उसके उनको यहाँ से 80% उनको वोट मिला था। कौन से मोरवा में? कौन से जाति हूँ का मतलब बाहुल्य? मोरवा बिंद बहुल है, बिंद है, हरिजन है, ब्राह्मण हैं, कुशवाहा हैं। इस बार क्या है लग रहा है? अब सरकार से हम लोग की नाराज़गी है। सरकार से नाराज़गी है। आप युवा हैं और शायद ज़मीन आपकी भी गई है? जी हाँ, मेरा भी ज़मीन से कुछ उद्योग का प्लान चल रहा है, क्या है? उद्योग ज़मीन से क्या होगा? मैं आपका मेरा नाम अमित उपाध्याय पड़ेगा जी। तो हम लोग का जो धान भी था, वो भी तो धान जैसे भी आके उसमें पोपलन चलवा दिया गया, उसमें हमारा भी सब फसल नुकसान ही हो गया है। पैसा मिला है कि नहीं अभी तक? पैसा अभी एक पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला है? कितना मिल रहा है आपको? कितना दे रही है सरकार? 7,20,000 रुपया प्रति बीघा सुनने में। आपका? मेरा तो 2 बीघा गया है और हमारे भाई साहब के भी गए हैं उसमें। मतलब 10 बीघा के लगभग हम लोग का एक ही प्लॉट है, एक ही खाता है। 10 बीघा के लगभग हम लोग का गया है उसमें। तो उस राशि से लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो पाएंगी कुछ? अब जो ज़मीनें गई उसका ज़मीन ली, किसानों के साथ ज़बरदस्ती हो रहा है, जाति हो रही है। किसान को और दबाया जा रहा है, किसान को कोई उठाया नहीं जा रहा है। सब किसान को, सबको हर हिसाब से किसान को दबाया जा रहा है। चैनपुर चूँकि जो सीमा है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, इसकी पूरी सीमा, तो कितना सुधार हो रहा है? चीज़ें उत्तर प्रदेश बिहार की पूरी सीमा सटी हुई है, तो कहा जाता है कि जो सीमा से सटे होते हैं बहुत विकासी होता है या तमाम चीज़ें होती हैं। तो किस तरह की स्थिति है चैनपुर में? रोजी रोजगार क्या है इसमें? सुधार जिसका होगा उसका होगा, उस सुधार से तो कोई मतलब नहीं। हमारे साथ क्या हो रहा है हम उसको देख रहे हैं, हमारे साथ तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो अब किधर जाना है? अब जाना तो है, अब तो हम मतदान है, मत का है, लेकिन इसमें सरकार से नाराज़गी है जी। यहाँ के विधायक और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे नाराज़गी है। ये मुख्यमंत्री हटाएं, उसके बाद तो हम भाजपा के साथ हैं। अच्छा। और एक और बात थी हमारी, हम यहाँ अपना नोटिस यहाँ ईमेल द्वारा नितिन गडकरी के पास भी भेजे थे, यहाँ NHI के पास। वहाँ भी गया 2 बार 3 बार उसको किए। देखिए यहाँ से चिट्ठी भेजे हैं, नितिन गडकरी जी के पास भी भेजे हैं। इसमें आपको डिटेल दिखाई देगा। क्या भेजे हैं, क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लिखित एप्लीकेशन लिख के भेजा है। क्या लिखे? इसी मुआवजा के विषय में भेजा गया है, एक्सप्रेसवे के विषय में भेजा गया है। हो सका है हम लोग पटना भी गए थे, मुख्यमंत्री आवास के पास गए थे, उसमें हम लोग को डाक बंगला आवास से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। वहाँ से फोर्स द्वारा हम लोग को दबाव प्रेशर डाल के वहीं रोक दिया गया। कोई मेन आदमी कुछ गए थे, 7-8 आदमी, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं। उनके सचिव थे, मुख्यमंत्री साहब के सचिव थे, वही कुछ मुलाकात किए और बोले कि 10% बढ़ाया जाएगा। उसका भी कोई अभी सूचना लिखित में आया नहीं है, मौखिक बोल दिए। यहाँ ईमेल कब किए? ईमेल हम भेजे हैं 23 सितंबर को भेजे हैं। 23 सितंबर को जवाब अभी उधर कोई रिप्लाई नहीं आया। वो बोले थे कि अब कॉल किए थे तो बोले थे कि 15 दिन के बाद आता है, रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप एक बार भेजिएगा। फिर दोबारा भेजे हैं, फिर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्या हाल है किसानों का आपके क्षेत्र में? मेरा भी ज़मीन गया है एक्सप्रेसवे में।
सबका ही चला गया है, क्या करें? नहीं, हाँ वो तो गांव में भल गया है, तो भाई अभी पारी अभी उनका खेत है, फिर मेरा है, फिर उनका है, फिर उनका है, तो गया है। गांव में करीब जो है 15 लोगों का खेत गया है। अच्छा, तो कितनी ज़मीनें आपकी बची जाने के बाद? जाने के बाद बहुत मामूली ज़मीन बची है। हम लोग तो छोटा किसान है, मध्यम वर्ग के किसान है। ज़मीन खरीदेंगे कि क्या करेंगे? बड़े शहरों में मकान वकान नहीं मिला, अब रेट भी कम मिल रहा है, उस रेट का कहीं ज़मीन मिलेगी ही नहीं। मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र में? जमीनी मुद्दा है, और भी कुछ मुद्दे हैं? मुद्दा तो है हमारा, तो भाई पर्सनल तो हमारा भाई ज़मीन नुकसान हुआ है, ज़मीन का पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा है बढ़िया, तो भाई हमारा तो पर्सनल मुद्दा है। और क्या है आपकी विधानसभा में मुद्दे? खेती बाड़ी में क्या मुद्दे चल रहे हैं? नहरी एरिया बहुत ख़राब है, पानी का सब उतना अच्छा व्यवस्था है नहीं। कौन सा नहर है? यहाँ कोई नहर नहीं है, नहर भी गया है तो वहाँ से बहुत सिंचाई का कोई साधन नहीं है, मान के। बस वही बोरिंग करके हम लोग अपना खेत, बड़ा हरियाली दिख रही है पूरे आपके क्षेत्र में, पूरा धान ही धान दिख बोरिंग रहा है। करके हम लोग अपना बोरिंग करके जो है होएगी ना। 300 फीट की बोरिंग अब की साल बरसात हुई है, नहीं तो अगले साल आए होते सर तो वहाँ पूरा ये खेत, एक भी खेत में धान की गुदाई तक नहीं हुई थी, सूखा के वजह से। इन साल बरसात हुआ है। अब की साल बरसात हुई है, इसकी वजह से धान। तो नाराजगी आपकी भी, आप भी बड़ा गंभीर दिख रहे हैं। अरे का क्या- करें, सरकार क्या नाम? गंभीर बताओ, किसान कितना जान बने हैं। सरकार गंभीर रहेला तब ध्यान न देवेला जनता का। एना पर बढ़िया से देवल जी, राजगद्दी हटा देवल जी, किसान कह दी बा। हाँ, नीतीश को हटाइए, लालू को लाइए, तो आने से हो जाएगा समस्या। जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ, वो खुद जंगल राज बना रहा है नीतीश, और बोल रहा है तेजस्वी की जंगल राज कर दिया उसका बाप। यादव जी हैं उर्मी चौधरी पटेल। बिहार में जाति का बड़ा तेज रहता है, भाई भाई तुरंत नाता जुड़ जाता है। वो जमाना गया, उसको हटाइए, तेजस्वी को लाइए। इतना जाति से काहे नाराज है? उसका दिमाग संतुलन खराब है। मुख्यमंत्री हैं, ऐसा थोड़ी ना, मुख्यमंत्री हैं ऐसे ही थोड़ी ना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर। नहीं, वो काम कहाँ कर रहे हैं। कहीं कहीं आए थे तो काला झंडा दिखाया था, कहीं कहीं हम लोग को जाने नहीं दिया। वो सब जमीन गया है? हाँ, हमारा भी गया है। कब बीघा? अरे 6 बीघा गया है। कब बीघा बचा है? अरे 10 बीघा के आसपास बचा है। 10 बीघा खाली। हाँ हाँ। तो 6 बीघा से जमीन खरीदा जाएगा आजू बाजू 2-4-5 किलोमीटर के? अरे वो कहाँ खरीदाई, वो वैसे ही एक्सप्रेसवे जाई तो जमीन का भाव तो बढ़ जी। तो बढ़ जी, तो जमीन कहाँ मिली उतनी में? लाभ नहीं हुआ किसानों को। किसान को कोई लाभ नहीं। ये ऊंचा ऊंचा रोड बना रहे हैं, किसान को जमीन हमारी गई है, तो अगर इसको जमीनी पर से ले जाते तो कुछ लाभ होता। ये इतना हाईवे करके ऊंचे ऊंचे ले जा रहा है, उससे कोई किसान को, गांव को हमको कोई लाभ नहीं। कोई दुकान खोलेगा ना कोई बिजनेस करेगा, और जो है खेत भी हमारा अगर इस पार है और कुछ उस पार भी है, तो आने जाने में, जोतने में, खेती करने में भी दिक्कत है। जी क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है कि सिर्फ ज़मीन चला गया, उसका रेट नहीं मिला, यही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। इस एक्सप्रेसवे से जाने के लिए किसानों को तो अपने खेत पे आना जाना है, उसको एक्सप्रेसवे पे तो चढ़ना नहीं है उसको। अगर कोई व्यापारी माल लेके जाता है, आता है, अगर उससे हमारा सस्ता महंगा सामान होता है वो अलग की बात है, लेकिन किसानों को अपने खेत से अपने खेत में सिंचाई का साधन, गाड़ी आने जाने का साधन, इस सब पे बड़ा जो रुकावट है। हमारा ही एक ही प्लॉट है, बीच से निकल गया, आधा ज़मीन उस पार, आधा ज़मीन इस पार। हमारे ज़मीन का एक तो पूरा कीमत नहीं मिल रहा है, और जो बचा वो बिना कीमत का हो गया। अब उस टुकड़ा में हो गया, ना हम खेती कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, कोई उसको नहीं है। और ये इस पे जो एक्सप्रेसवे की जो ऊंचाई है, उससे यहाँ के लोकल लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सवाल है कि बड़ा चर्चा में है कि मैनिफेस्टो संकल्प पत्र हर किसी ने जारी किया। कोई कह रहा है कि 3,000 रुपया सम्मान निधि की राशि देंगे, कोई किसी ने कहा कि बटाईदार पहचान पत्र बनाया जाएगा। ये कितना फायदेमंद होगा अगर बटाईदार पहचान पत्र? ये सब तो चुनाव में अभी दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया दे दिया गया, तो ये सब चुनाव के लिए ही बात है। इससे न 10,000 रुपया से दीदी लोग का कल्याण होने वाला है, जो कौन दीदी, जीविका दीदी लोग हैं। अगर ये 10,000 रुपया प्रति महीना दे देते कि लो भाई हम तुमको दे रहे हैं, एक स्टैंड कर लो, चाहे 2 लाख रुपया दे दिए, तुम स्टैंड करो, तो ठीक है। किसानों की भी स्थिति है, तो किसानों को 2,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, उससे मतलब नहीं है। हमारा जो आपने एमएसपी जो निर्धारित किया है, क्या सभी किसानों का एमएसपी पे धान बिक जाता है? हर कोई बोल तो रहा है कि एमएसपी पे किया जाएगा खरीदारी। लगता है ये चीज़ें, घोषणाएं तो होती हैं हर साल। तो हम लोग को आज तक एमएसपी कभी मिला ही नहीं है, कभी नहीं मिला है। हमारे यहाँ पैक्स काम करता है, लेकिन ऐसा कोई कागज़ पे सब कुछ बिक रहा है, लेकिन
MSP कभी नहीं मिला है किसानों को, हमेशा MSP से 200-300 रुपया। हमारा अगर MSP मिल जाएगा तो 1 एकड़ में गवर्नमेंट कहती है कि हम 25 क्विंटल होता है, तो 25 क्विंटल के हिसाब से हमको 200 रुपया प्रति कुंटल घाटा जाता है। 200 रुपया कुंटल बढ़ेगा तो 25 होने के 50, 5,000 रुपया मुझे अपने 1 एकड़ खेत का मिल जाएगा। आपके 2,000 की क्या ज़रूरत है मुझे? जो आपने व्यवस्था जो दिया है, जो किया है, उसको सही रूप से चल रहा है कि नहीं, इस पर भी सरकार ध्यान दे। सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई भी बातें लागू कर दें, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से है, 3,000 बढ़ा देंगे, 5,000 बढ़ा देंगे, वही लागू ही नहीं होगा, किसान को मिलेगा ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आखिरी सवालों में से है कि एक बार समझना था आपसे, धान की क्या इस बार अभी रेट चल रही है, चूँकि कटाई उटाई भी चल रहा है धीरे धीरे? धान तो हम लोग का वही व्यापारी लोग लेता है 2,000-2,200 रुपया, 2,000 रुपया। क्या भाव चल रहा है? इस बार तो धान ही खराब हो गया। इस बार क्या रेट? इस बार तो अभी धान अभी कटा नहीं है, अभी 10 दिन बाद कटेगा। भाव कुछ चल रहा है, दम 1800 लोग बोल रहा है। 1800 रुपया जी, 1800। नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान होगा। सरकार के जो है कहाँ धान खरीद रहे हैं, हम लोग का धान नहीं खरीद रही है ना। MSP तो 2300 से ऊपर का है। तो ये तमाम किसान थे, जिसमें से जो एक्सप्रेसवे विकास की बातें, जिसके लिए का सरकार के जो भी सरकार है, इसको अपना विकास का एक जो भी अपना लिस्ट तैयार किया, उसमें से इसको भी शामिल किया है। लेकिन इसकी जिसमें जिस विकास में जिसकी किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, वो काफ़ी नाखुश हैं। एक बेहतर मुआवजा नहीं मिलने से काफ़ी नाखुश हैं। साथ ही साथ MSP की भी बातें हैं, और साफ कहना है कि चीज़ें अगर सरकार लागू करे, कोई भी सरकार आए, अगर लागू करती है तो उस पर अमल करे और उस पर जांच पड़ताल करती रहे, केवल बातें कहने से नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं नाराज़गी है, और इसी नाराज़गी के बीच जो तमाम लोग अपने अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हमारा तो बस यही आग्रह होगा कि आप 11 नवंबर को मतदान जरूर करें, जहाँ पे भी रहें अपने मत का उपयोग करें, और अधिक से अधिक जाके अपने बूथ पे खुद और आसपास के तमाम लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।